माहौल तो जी अब इस टाइम तो बीजेपी का पूरा बन गया। बीजेपी का है पूरा माहौल। क्यों बीजेपी क्यों? बीजेपी के क्या ही कारण है जी, यहाँ पे एक तो आम आदमी का जो कैंडिडेट है उसने कोई काम ही नहीं करा है। काम नहीं करा है मतलब? कोई भी काम नहीं करा। अच्छा। जो हमारे यहाँ गाँव के ट्वेल है और नाली रोड कुछ भी है, किसी चीज कोई चीज काम नहीं किया। कोई काम नहीं करा। का माहौल है यहाँ पे? यहाँ वैसे भारतीय जनता पार्टी का माहौल दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से मनीष जी हैं और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है और 3 बार के निगम पार्षद है, तो सभी के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो हम तो देखो किराएदार हैं, तो हमारे तो काम को दबा के करते हैं, कोई भी काम हो और सुनवाई करते हैं और ऐसा ही आदमी होना चाहिए। लेकिन जब निगम पार्षदी जो ये निगम पार्षद फिलहाल है, लेकिन जो एमसीडी जो बीजेपी के अंडर में थी तो काम अच्छा होता था, साफ सफाई बहुत अच्छी रहती थी। लेकिन अब क्या है ना, इतनी सफाई नहीं रह पाती। यहाँ पे इस बार ओनली वन बीजेपी का ही चांस है। ओनली वन बीजेपी? बिल्कुल। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आम आदमी पार्टी और खास करके हमारे अमानतुल्लाह खान जी हाँ। आज दिन तक 5 साल में किसी ने उनका शक्ल देखा नहीं है। 5 साल में शक्ल नहीं देखा? 10 साल मान लीजिए 2 बार से हैं, हाँ। तो 10 सालों में एक बार भी इस मोहल्ले में कभी शक्ल दिखाने नहीं आए। देखिए भाई, शक्ल दिखाने आ जाओ कम से कम। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द मीडिया वाली में। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं ओखला विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे शाहीन बाग, जसोला विहार शाहीन बाग में, और यहां पे 7:30 बजे महज यहां पे बृजभूषण सिंह आने वाले हैं और मनीष चौधरी की रैली में, भाजपा की रैली में और उनके प्रचार प्रसार के लिए उससे ठीक 1 घंटा पहले हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और जनता से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जनता का क्या मूड है। इस बार बदलाव चाह रही है जनता या तीसरी बार अमानतुल्लाह खान को लाना चाह रही है। बता दें, 10 सालों से अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से यहाँ विधायक रहे हैं और यहाँ पे आप पीछे भी देख सकते हैं, कई जगह देख सकते हैं, ये भाजपा का जिस तरह से लगा हुआ है। ये अभी कुछ देरों में रैली निकलने वाली है, तो यहाँ का माहौल क्या है, जनता कैसे पसंद करती है, इन सब को लेकर हम यहाँ पे बात करने आए हैं। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम देवराज सिंह है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, वैसे किराएदार हैं, यहीं पर रहते हैं, पर वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है यहाँ पे? यहाँ वैसे भारतीय जनता पार्टी का माहौल दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से मनीष जी हैं और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है और 3 बार के निगम पार्षद है, तो सभी के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो हम तो देखो किराएदार हैं, तो हमारे तो काम को दबा के करते हैं, कोई भी काम हो और सुनवाई करते हैं और ऐसा ही आदमी होना चाहिए। लेकिन जब निगम पार्षदी जो ये निगम पार्षद फिलहाल है, लेकिन जो एमसीडी जो बीजेपी के अंडर में थी तो काम अच्छा होता था, साफ सफाई बहुत अच्छी रहती थी। लेकिन अब क्या है ना, इतनी सफाई नहीं रह पाती। और अभी तो केजरीवाल जब से एमसीडी में आए तब से तो जेल ही उनका हो रहा है, जाना आना। वो तो अब जैसे उनके कर्म है वैसा ही तो होगा। अच्छा। अब वो तो ये मानो कि पहले तो वो कहते थे कि हम तो अब जनता नहीं तो उनको बनाया, लेकिन अब वो तो उनकी तो भाषा ही बदल गई। अच्छा। और उनका चरित्र ही कुछ और है। क्या चरित्र है और क्या भाषा बदली है? चरित्र उनका बहुत गड़बड़ है, वो सीएम के लायक नहीं है, वो कहानी खराब है। कहानी खराब ये है कि वो जो पैसा लगाना चाहिए विकास में कहाँ लगाते हैं? वो तो वक्फ बोर्ड में देते हैं या फिर अपन आशीष महल बनाने में लगाते हैं। मान लो 1 करोड़ का 2 करोड़ का बहुत अच्छा मकान होता है, चलो नेताओं के लिए, हर इंसान चाहता है कि अच्छी से अच्छी लग्जरी जिंदगी जिए। लेकिन ये थोड़ी है कि तुम मतलब 2-4 करोड़ को छोड़ के तुम पूरे 45-50 करोड़ पर, जो कि मीडिया ने आँका है, लोगों ने इतना आँक आके लगाओ 50 करोड़ के आसपास। शीश महल के बारे में बताएं कि उसमें ये कहा जाता है कि 1 करोड़ का वो पर्दा लगा हुआ है, कर्टन उनके घरों में जो लगा हुआ है शीश महल में, वो 1 करोड़ का है। जनता देखना चाहती है, कई बार ये विवाद में होता है कि भाई 1 करोड़ का पर्दा कैसा दिखता होगा। खैर, इन सब से हटके इस पे बात करते हैं कि 10 सालों में जो अमानतुल्लाह खान जी यहाँ के विधायक रहे हैं, क्या कुछ काम किए हैं, कैसा काम किया है? देखो, हमारे हिसाब से तो कोई काम नहीं है, क्योंकि हम तो सारे पूरे इलाके में घूमते रहते हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषित एरिया अगर है तो ये ओखला का ही है। यहाँ से आप निकल लो तो बिल्कुल इतनी धूल रहती है जिसका कोई जवाब नहीं। और दिल्ली के हम और इलाकों में भी घूमते हैं, कनॉट पैलेस के आसपास, वो भी तो दिल्ली का इलाका है, वहाँ भी तो विधायक है, वहाँ भी तो सांसद है, लेकिन वहाँ इतनी धूल, कहीं भी चले जाओ कि बिल्कुल एक जरा सी भी धूल नहीं। लेकिन यहाँ पर इतना पॉल्यूशन का कुछ पूछो ही मत, धूल ही धूल, गंदगी, बदबू इतनी भयंकर जिसका कोई जवाब नहीं। तो कचरा उठाने लोग नहीं आते, सीवर लाइन साफ नहीं है, सड़क कैसी? हाँ, ये जो नाले है ना, ये हर 2-4 दिन पर उफान मारती रहती। हर 2-4 दिनों में? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि भाई भाजपा के पास कोई सीएम फेस नहीं है, ना कोई चुनावी मुद्दा है, वो बस ऐसे ही इधर उधर की बात करके चुनाव जीतना चाह रही है। देखो, बीजेपी के पास मुद्दा क्यों नहीं है?
कुमार विश्वास हैं, कितने अच्छे योग्य पढ़े लिखे आदमी हैं। किरण बेदी जी हैं, कितनी अच्छी वो IPS, पहली आईपीएस भारत की पहली IPS जिसने इंदिरा गांधी का भी चालाना कर दिया। कितनी ईमानदार हो सकती हैं, आप कैसी बात कर रहे हो। और एक बात कहूँ, ये क्या जोड़ रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि मतलब बीजेपी के पास तो बहुत अच्छे चेहरे हैं। कुमार विश्वास जी हैं आपके, और रमेश वर्मा जी हैं, किरण बेदी जी हैं, चेहरा क्यों नहीं है। और पूर्वांचल के मनोज तिवारी जी हैं, अच्छा, मनोज तिवारी जी भी हैं। ठीक है, चलिए ये इस बात पे बात करते हैं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाजपा के पास चेहरा है, तो आम आदमी पार्टी को लेके ये भी कहा जा रहा है बार बार कि वो फ्री चीजों को लेके, जैसे बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, आप दिल्ली में खास करके बहुत सारी चीजें फ्री दे रहे हैं ताकि जनता इसका लाभ उठाए और फ्री में अपनी जिंदगी जिए। आपको लगता है कि देश के लिए, हमारी दिल्ली के लिए सही है? नहीं, हम तो समझ रहे बहुत बड़ा घातक है ये। क्योंकि एक तरफ तो देखो बात ये है कि हम ये नहीं चाहते कि तुम महिलाओं के लिए बस फ्री करो या यूँ करो, सभी को मिलना चाहिए ना भाई। जो उत्पाद शुल्क है, राज्यों का जो वेट है 105 110 रुपये, 107-8 के रुपए लीटर के आसपास हो गया था लगभग 2019 में 18 में जो पेट्रोल डीजल हुआ था। ओनली 2% वेट डाउन किया था केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो होता है, उसी में 10 रुपये लीटर डाउन हो गया था। तो ऐसी चीज़ों पर अगर ये ध्यान दें तो केजरीवाल इस पर ध्यान क्यों नहीं देते। या ये कितनी समझदारी वाली बात है कि अगर हम लोग कभी आप देखते होंगे कि तेल पेट्रोल का दाम बढ़ने से लोग परेशान हो जाते हैं, सड़क पे उतर जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। अगर फ्री चीजों को देने के बजाय उसी पैसे को कहीं और लगाया जाए तो उससे काफी कुछ अच्छा और बेहतर हो सकता है, बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि फ्री करने की वजह से काफी गंदगी फैली रहती है, कुछ ज्यादा काम नहीं होता, ये हमें साफ तौर पर दिख रहा है। और लोगों से बात करेंगे। धन्यवाद भाई साहब। यही के रहने वाले? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम हुआ? अशोक। अशोक जी, ये बताइए कि यहाँ पे क्या लग रहा है, इस बार किसका माहौल है? माहौल तो ये इस टाइम तो बीजेपी का पूरा बन गया। बीजेपी का है पूरा माहौल। क्यों बीजेपी, क्यों? बीजेपी के कई कारण है। यहाँ पे एक तो आम आदमी का जो कैंडिडेट है उसने कोई काम ही नहीं कराया। काम नहीं करा है मतलब? कोई भी काम नहीं करा। अच्छा, जो हमारे यहाँ गाँव के ट्वेल है और नाली रोड कुछ भी है, किसी चीज कोई चीज नहीं, काम नहीं किया। कोई काम नहीं। अच्छा, मतलब एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं भाजपा के पास चेहरा नहीं है सीएम का। आपको लगता है कि अगर सीएम का चेहरा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो वो आ सकते हैं दिल्ली में? देखो जी, एक भाजपा पार्टी ही ऐसी है जिसके पास चेहरे हैं। चेहरे हैं? हाँ जी। कौन कौन से चेहरे लगते हैं आपको? चेहरे एक हो तो मैं बताऊं भी, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। चेहरे ही है। आम आदमी पे क्या है, एक केजरीवाल, और उससे पहले आतिशी जी है मुख्यमंत्री, अभी वो भी है। जब कुछ नहीं बचेगा तो कुछ तो चेहरा दिखाना पड़ेगा। और ऐसे भी अब तो कह रहे हैं कि आम आदमी, मतलब खास करके केजरीवाल कह रहे हैं वो आएंगे तीसरी बार तो वही बनेंगे सीएम, चेहरा तो वही मेन है। पहली बात तो इस बार भूल ही जाओ कि आप केजरीवाल सीएम बनेगा और वो पार्टी आएगी, वो आएगी नहीं। क्योंकि जनता पूरी, मतलब हमारी जो दिल्ली है ना 20 साल पीछे चली गई। अच्छा, 10 साल में 20 साल पीछे चली गई है। कितने मतलब सीटों से लगता है जी मिले, कितना सीट मिलेगा इस भाजपा को इस बार? मेरे हिसाब से पूरे बहुमत से ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। जैसे केजरीवाल लाते हैं, मतलब 60+ लाते हैं हमेशा। मुझे लग रहा है 60+ ही बीजेपी की, जो फ्री की रेवड़ी बांट की थी ना केजरीवाल ने। चलो मैं तो खैर उसका विरोधी हूँ। हाँ। मैं उस चीज से खुश नहीं हूँ कि जो विकास का पैसा आपको नहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता, नहीं मिलने की बात नहीं है। अब 200 यूनिट मेरी तो फ्री नहीं है, मेरे घर में तो 2 AC भी हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा रेवड़ी जो, अब ये रेवड़ी मतलब जनता का पैसा लेके जनता को ही बांट रही है। जनता को बांट रही है, वही सबसे चीज है ना। जो विकास का पैसा वो तो फ्री में चला गया, तो विकास कहाँ से होगा। जो दिल्ली 10 साल पीछे हुई है वो फ्री के पैसे से पीछे हुई है, काम करने के उससे नहीं हुई। ठीक है, काम करने के ऊपर बात करें तो उस हिसाब से दिल्ली का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इस तरह की बातें कर रहे हैं यहाँ पे लोग। थोड़ा सा और मौका दो, बताएं। और थोड़ी सी हमारी एक और गुजारिश है कि देखो, हमें भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी लगती है विकास के स्तर पर। अगर हमने मान लो कि 60-65 साल का हमने टाइम वो भी देखा कांग्रेस का, कांग्रेस के टाइम में हमने लठ तक खाए, हम किसान परिवार से। और बीजेपी के टाइम में खूब धरने प्रदर्शन हुआ किसानों के, किसी पर भी कोई लाठीचार्ज नहीं हुई कहीं पर भी। लेकिन एक बात है, थोड़ा सा हमारी एक गुजारिश है मोदी जी से कि थोड़ा सा पेट्रोल डीजल को सस्ता किया जाए। और जो केंद्र ये जो मेट्रो चल रही है, मेट्रो पर 2017 में लगभग 60-67% एकदम टैक्स वो किराया बढ़ाया था।
तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ज्यादा नहीं तो 20-25% इसको कम कर दिया जाए। मतलब मेट्रो से तो 50 रुपए लगते हैं कहीं भी जाने आने के, नहीं, मैक्स पहले टू मैक्स। 50 रुपए पूरी दिल्ली में घूम जाते थे 2017 में। अभी तो 50 रुपए में दिल्ली घूम सकते हैं। नहीं घूम पाते, मेट्रो से नहीं घूम पाते, केवल बसों से ही घूम पाते। बसों में वो लग जाता है, बस जो पास बन जाता है अच्छा बसों एक का। बात बताइए, मेट्रो से कितना लगता है अगर दिल्ली घूमना चाहे तो? मेट्रो से कम लग जाते हैं 150 रुपए, तो कहीं नहीं गए 150 रुपए लग जाते हैं एक तरफ से आने जाने के। इतना ये किराया नहीं, एक तरफ जाने में तो मैक्सिमम 50-60 रुपए लगते हैं। 50-60 रुपए नहीं लगते मैडम, ज्यादा लगते हैं? नई दिल्ली तक जाओगी तो यहाँ से 50 रुपए लगते हैं। हाँ 50 रुपए ही लगते हैं ना, उससे हाँ। आगे भी जाओगे तो 50 ही लगते हैं। तो और आगे उस दूरी के हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं ना। दिल्ली कोई छोटी मोटी एक रेलवे स्टेशन तक ही सीमित हो थोड़ी है। सकता है जो भी हो, मतलब मैं जितना भी घूमी वहाँ पे 50 रुपए फेयर लगते हैं, ये मैंने देखा है। लेकिन एक और मैं तारीफ करूंगा कि मोदी जी ने इसी गंगा को, ये जमुना गंगा एक हो गई है, इलाहाबाद पर बनारस पर घाट और वो सब इतना अच्छा किया है। अयोध्या में भी सरयू नदी पर इतना अच्छे वो घाट और वो बनाए, तो क्या वो यहाँ दिल्ली में नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बिल्कुल हाँ। हो सकते हैं। अब आएंगे तो करेंगे। अब तो चलिए इसलिए और हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी आए जिससे थोड़ा तरक्की हो। तो इसी लंदन की कंडीशन क्या थी, थोड़ा सा और लंदन की कंडीशन क्या थी, टेम्स नदी की यही कंडीशन थी जो आज दिल्ली में है। अच्छा। और टेम्स नदी को इतना अच्छा स्वच्छ कर दिया कि टेम्स नदी एक पिलग्रिम प्लेस बन गया है, लोग जाते आते हैं वहाँ पर एक, और कमाई का भी जरिया है जिससे टैक्स वैक्स, और सफाई इतनी हो गई है कि उसी टेम्स नदी का पानी आज पूरा लंदन शहर पीता है। क्या करते हैं वैसे आप? मैं वैसे मारुति में जॉब करता हूँ। मारुति में जॉब करते हैं। आपके पास काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज भी अच्छी है। जिस तरह से आप बता रहे हैं चीजों को, वो वाकई में अच्छी बात है। कमियां बताना हर कोई बताता है कि हम ये कमी है वो कमी है, लेकिन इन्होंने बताया कि सरकार, अगर मैं भाजपा को भी सपोर्ट करता हूं तो उनको क्या करना चाहिए आने के बाद, क्या नहीं करना चाहिए, और आम आदमी पार्टी किस तरह से काम करे उसको लेके भी इन्होंने तंज कसा है। नाम क्या हुआ यही आपका? बताएंगे। मेरा नाम रवि कुमार श्रीवास्तव पड़ेगा। अच्छा, यही रहने वाले हैं? जी वोट डालते हैं? हाँ डालते हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी उम्मीद है यहाँ पे? इस बार ओनली वन बीजेपी का ही चांस है। ओनली वन बीजेपी? बिल्कुल। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आम आदमी पार्टी और खास करके हमारे अमानतुल्लाह खान जी, हाँ। आज दिन तक 5 साल में किसी ने उनका शक्ल देखा नहीं है। 5 साल में शक्ल नहीं देखा? 10 साल मान लीजिए, 2 बार से हैं, हाँ। तो 10 सालों में एक बार भी इस मोहल्ले में कभी शक्ल दिखाने नहीं आए। देखिए भाई, शक्ल दिखाने आ जाओ कम से कम। हाँ। तो एक बात बताइए, काम वाम नहीं करते? काम की जब आए ही नहीं है तो काम क्या करेंगे? तो अब भाजपा को सपोर्ट करने के पीछे क्या कुछ कारण है? बस विकास। विकास? भाजपा ही एक ऐसा पार्टी है जो विकास कर सकती है। अच्छा, इतना हाँ जी। भरोसा है? बिल्कुल विश्वास है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी का नाम ही गारंटी है और गारंटी का नाम ही मोदी है। क्या बात है। देखिए, समर्थक हो तो इतना जटिल समर्थक। एक बात बताइए, हाँ जी। कहते हैं केजरीवाल की मोदी के पास कोई चेहरा ही नहीं है दिल्ली में सीएम। अरे मोदी से बड़ा चेहरा इस वर्ल्ड में कोई नहीं। आप दिल्ली की बात करते हैं। सीएम का चेहरा नहीं है दिल्ली के पास। किसी राज्य में आज दिन तक बीजेपी ने कभी चेहरा लेके आई है जो आज दिल्ली में आएगी? देखिए, ये बड़ी बात है, ये सही बात है। अगर आप राजस्थान चुनाव की बात करें या मध्य प्रदेश चुनाव की बात करें तो वहाँ पे रिवील नहीं किया गया था, बात तक महाराष्ट्र तक में रिवील नहीं किया गया कि कौन बनेगा सीएम। उम्मीद है कि यहाँ पे बात यूपी में 2017 में भी तो केवल इनको मोदी जी बोलने के दे नाम देते। पर लिया था, फिर भी जो अच्छा, भी कितना अच्छा एक बात बताइए, आप लोग इतना, हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैं आपसे एक विश्वास के तौर पर कह रहा हूँ हाँ। कि बीजेपी ही एक ऐसा पार्टी है जो इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मोदी ही मोदी है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने कुछ किया नहीं, किया होता तो आज उसको इतना गाना गाने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्री बीस कल्चर को लेके क्या कहेंगे, जिस तरह से फ्री में लोगों को मतलब सहूलियत पहुंचाते हैं? फ्री में देखो वो हासिल क्या कर लिया, क्या कर लिया? फ्री का नहीं चाहिए, फ्री की तो मैडम फ्री में देखो वो हासिल क्या कर लिया। दिल्ली की जनता को इतना ठगा कि अब ठगने के लिए उसके पास जगह नहीं है। ठगने के लिए जगह नहीं है। इस बार वो 10 सीट ला दे, बहुत बड़ी बात है। क्या बात कर रहे हैं? वो 60 हमेशा प्लस लाते हैं। 60 10 मैं लिख के दे रहा हूँ, वो लिख के लेता है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ कि वो 10 सीट ला दे तो मैं बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे तीसरी बार बहुमत से वो जीतेंगे। तीसरी बार नहीं, वो 10 सीट नहीं लाएगा। 10 सीट नहीं ले नहीं, पाएंगे। और इस सीट से जो भी बीजेपी के प्रत्याशी मनीष चौधरी हैं 50,000 वोटों से जीत रहे हैं।
50,000 50,000 वोटों से जीत रहे हैं मैडम। वो इंसान ऐसे ही कि हर किसी के लिए तैयार रहते हैं। और ये मानो कि मतलब जितने ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर मतलब हर किसी के लिए तैयार रहते हैं, कभी मना नहीं करते वो आदमी ऐसे। मनीष चौधरी को लेके जिस तरह से यहाँ पे क्रेज है देखने को मिल रहा है, जनता दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी 10 सीट से भी ज्यादा नहीं ला सकती। वहीं मनीष चौधरी की बात करें तो वो कहते हैं भाई 50,000 वोटों से ये मनीष चौधरी यहाँ पे जीतेंगे, और ये जनता का दावा है। जनता लगातार हमें हर वो बातें बता रही है जिस बात से वो पिछले 10 सालों में परेशान हुई है, जिस तरह से वो काम देख रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह का विकास देख रहे हैं, ये सब तमाम सी चीजें वो हमें बता रही हैं। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।